हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 24 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 24 को अच्छे से समझने के लिए हम सेक्शन 24 को टू पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, मतलब दो भागों में पढ़ेंगे। और सेक्शन 24 के फर्स्ट पार्ट को अच्छे से समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम सेक्शन 24 का फर्स्ट पार्ट समझेंगे। इस एग्जाम्पल में दो पर्सन है, एक है कंपनी का ओनर, ये सामने वाले पर्सन को अपने कंपनी का मैनेजर अपॉइंट करता है और मैनेजर से कहता है कि तुम्हें एज ए मैनेजर दो काम करने। कौन कौन से दो काम करने हैं? पहला काम तो तुम्हें ये करना है कि जो मेरी कंपनी है उसके कंपनी का अकाउंट तुम्हें संभालना है। दूसरा काम तुम्हें ये करना है कि जो दूसरी कंपनी है उनके डेटा को हैक करना है, और इन दोनों काम के बदले में तुम्हें 50,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी दूंगा। इस एग्रीमेंट में हमको ये देखना है कि कितने ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य होता है। इसका मतलब ये होता है कि एग्रीमेंट किस लिए किया जा रहा है, एग्रीमेंट करने का पर्पस क्या है। तो यहाँ एग्रीमेंट करने का दो पर्पस है, हम कह सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ये एग्रीमेंट क्यों किया जा रहा है? ताकि सामने वाला पर्सन ये काम कर सके। सामने वाले पर्सन को यहाँ दो काम करने हैं, मतलब इस एग्रीमेंट के दो पर्पस हैं, दो उद्देश्य हैं। हम कह सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं। कौन कौन से दो ऑब्जेक्ट हैं? पहला ऑब्जेक्ट ये है कि कंपनी का अकाउंट संभालना, दूसरा ये कि दूसरी कंपनी के डेटा को हैक करना। तो जो पहला ऑब्जेक्ट है वो तो लॉफुल है, क्योंकि हर मैनेजर का काम यही होता है कंपनी के अकाउंट को संभालना। लेकिन इसका जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसको जो दूसरा काम करना है, दूसरी कंपनी के डेटा को हैक करना, ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि ये गलत काम होता है। और इन दोनों काम को करने के बदले में इस मैनेजर को, ये जो ओनर है, ये 50,000 रुपीज़ पर मंथ जो सैलरी देगा, ये कंसिडरेशन है, मतलब प्रतिफल है। तो हमें ये समझ में आया कि इस एग्रीमेंट के दो पर्पस हैं, मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं। दो काम करना है मतलब दो ऑब्जेक्ट है, और इन दोनों काम के बदले इसको जो पैसा मिल रहा है, जो रुपए मिल रहा है, ये कंसिडरेशन है। मतलब यहाँ प्रतिफल मतलब कंसिडरेशन तो एक है, लेकिन ऑब्जेक्ट दो है। सेक्शन 24 का फर्स्ट पैरा क्या कहता है, मतलब फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि अगर कोई एग्रीमेंट एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, जैसे कि हम एग्जांपल में ही देखें, वहाँ ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा थे, क्योंकि वहाँ मैनेजर को दो काम करना था। दो काम करने के लिए उसे अपॉइंट किया गया था। पहला कंपनी के अकाउंट को अच्छे से संभालना, दूसरा दूसरी कंपनी के डेटा को हैक करना। दो ऑब्जेक्ट थे और उसके बदले एक ही कंसिडरेशन प्रतिफल दिया जाता है, और उन दोनों काम के बदले उसे 50,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहा है। मतलब वहाँ सिर्फ एक ही कंसिडरेशन है, दोनों काम के लिए अलग अलग पैसा नहीं दिया जा रहा, दोनों काम के लिए एक बार ही पैसा दिया जा रहा है, 50,000 रुपीज़। तो क्या कहा गया कि अगर कोई एग्रीमेंट एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट उद्देश्य के लिए किया जा रहा है और उसके बदले एक ही कंसिडरेशन प्रतिफल दिया जाता है, तो उसका एक पार्ट भी अगर अनलॉफुल है, उसका एक पार्ट मतलब वहाँ दो ऑब्जेक्ट है, एक तो लॉफुल है लेकिन दूसरा अनलॉफुल है। लॉफुल कौन सा है? कंपनी का अच्छे से संभालना, उसके अकाउंट की देखभाल करना। लेकिन दूसरा अनलॉफुल ही कहलाएगा। अनलॉफुल इसलिए है क्योंकि दूसरी कंपनी के डेटा को हैक करना तो गलत काम है, इसलिए वो अनलॉफुल है। तो एक पार्ट तो उसका लॉफुल है लेकिन दूसरा अनलॉफुल है, और उसे सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट नहीं कर सकते का मतलब क्या होता है? मतलब हम उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते। अलग अलग नहीं कर सकते जैसे अगर ओनर उससे ये बोलता कि 30,000 रुपीज़ में तुम्हें पहले काम के लिए दूंगा, जो कि लॉफुल है, और 20,000 रुपीज़ में तुम्हें जो दूसरी कंपनी के डेटा को हैक करना उसके लिए दूंगा, तब तो हम उस एग्रीमेंट को सेपरेट कर सकते थे। सेपरेट मतलब ये हम इस तरह सेपरेट कर सकते थे कि जो लॉफुल ऑब्जेक्ट है उसके लिए जो पैसा दिया जा रहा है वो सिर्फ वैलिड एग्रीमेंट होता, और जो अनलॉफुल है, जो 20,000 रुपीज़ उसे अनलॉफुल एक्ट करने के लिए दिया जा रहा है, उसको हम वॉइड कर सकते थे। बट यहाँ ऐसा तो है नहीं, दोनों काम के लिए उसे 50,000 रुपीज़ मिल रहा है। ये तो पता ही नहीं कि पहले काम के लिए कितना रुपए मिल रहा है और दूसरे काम के लिए कितना रुपए मिल रहा है। हम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, उन्हें अलग नहीं कर सकते। अगर हम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते तो ऐसा पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही वॉइड होगा। और अगर हम सेपरेट कर सकते हैं तो जो वैलिड है, मतलब जो सही काम है, जो लॉफुल है, उसको वैलिड मानेंगे, और जो अनलॉफुल है उसको वॉइड मानेंगे। यही बात सेक्शन 24 का फर्स्ट पैरा कहता है, मतलब फर्स्ट पार्ट कहता है। इसको हम फिर से पढ़ते हैं। अगर कोई एग्रीमेंट एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट उद्देश्य के लिए किया जा रहा है और उसके बदले एक ही कंसिडरेशन प्रतिफल दिया जाता है, तो उसका एक पार्ट भी अगर अनलॉफुल है, मतलब एक पार्ट भी, मतलब ये कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट भी अगर उसका अनलॉफुल है और उसे हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो ऐसा पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही वॉइड होगा। और अगर हम सेपरेट कर सकते हैं तो जो लॉफुल है वो वैलिड होगा, और जो अनलॉफुल है उसको बस हम वॉइड कर सकते हैं। सेक्शन 24 के पार्ट सेकंड को समझने के लिए भी हमें एक एग्जाम्पल अच्छे से समझना होगा। इस एग्जाम्पल में दो पर्सन, एक ए है दूसरा बी है। ए बी के पास जाता है और बी से कहता है कि मुझे तुम्हारी कार खरीदना, क्या तुम अपनी कार मुझे बेचोगे? बी बोलता है ठीक है, मैं अपनी कार तुम्हें बेच तो दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? ए बी से बोलता है कि ठीक है, तुम जितना पैसा बोलो मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ, तुम कितने रुपए में अपनी कार बेचोगे? बी बोलता है 5 लाख रुपए में। ए बी से कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, लेकिन 3 लाख रुपए मैं तुम्हें कैश दूंगा और 2 लाख के चोरी के गहने दूंगा। ठीक है, तो और यहाँ इस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब किस लिए एग्रीमेंट किया जा रहा है? कार को खरीदने के लिए। तो ऑब्जेक्ट यहाँ एक है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ एक से ज़्यादा कंसिडरेशन दिया जा रहा है। कैसे?
3 लाख रुपए भी दे रहा है, साथ में चोरी के गहने भी दे रहा है। तो 2 कंसिडरेशन हुए। कंसिडरेशन मतलब होता है प्रतिफल, बदले में जो चीज मिलती है उसे कंसिडरेशन कहते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट, उद्देश्य, पर्पस तो एक ही है, लेकिन बदले में 2 कंसिडरेशन दिए जा रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा कंसिडरेशन, प्रतिफल दिए जा रहे हैं। और इन कंसिडरेशन में भी एक तो कंसिडरेशन लॉफुल है। लॉफुल कैसे? जो 3 लाख रुपए दे रहा है, क्योंकि यहाँ सब लोग गाड़ी खरीदते बेचते हैं, बदले में पैसा देते हैं। इसी तरह ए भी बी को दे रहा है, तो यहाँ तो कोई गलती हो नहीं रही, ये तो लॉफुल कंसिडरेशन कहलाएगा। लेकिन चोरी के गहने देना तो अनलॉफुल हो गया। तो यहाँ कंसिडरेशन 2 है, ऑब्जेक्ट 1 है। पहले वाले एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट 1 से ज्यादा थे और कंसिडरेशन 1 था। वहाँ ऑब्जेक्ट 1 से ज्यादा थे, इसलिए एक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट था। यहाँ कंसिडरेशन 1 से ज्यादा है और कंसिडरेशन 1 तो लॉफुल है, लेकिन दूसरा अनलॉफुल। सेक्शन 24 का पार्ट सेकंड कहता है कि जब किसी एग्रीमेंट का एक ही ऑब्जेक्ट उद्देश्य होता है, जैसे यहाँ एक ही ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट है यहाँ? कार को खरीदना और बेचना, और उसके बदले में कई प्रतिफल कंसिडरेशन दिए जाते हैं। कंसिडरेशन 1 से ज्यादा दिए जा रहे हैं, 3 लाख रुपए भी दिया जा रहा है, साथ में 2 लाख के चोरी के गहने भी दिए जा रहे हैं। तो उन कंसिडरेशन में से अगर एक भी अनलॉफुल है, एक तो अनलॉफुल है, चोरी के गहने अनलॉफुल हो गए, जो 3 लाख रुपए दे रहा है वो लॉफुल हुआ, और उसे सेपरेट नहीं किया जा सकता। सेपरेट वाली बात मैं आपको ऊपर पहले भी बता चुकी हूँ, सेपरेट मतलब होता है अलग करना। तो ऐसा एग्रीमेंट भी वॉइड होगा। तो ऐसा पूरा एग्रीमेंट वॉइड होगा अगर हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। अलग कर सकते हैं तो जो वैलिड है, मतलब जो लॉफुल है वो तो वैलिड होगा, जो अनलॉफुल है वो वॉइड होगा। तो ऐसा एग्रीमेंट टोटली वॉइड होगा। आई होप आपको सेक्शन 24 अच्छे से समझ में आया होगा, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको एक्सप्लेन की हूँ। फर्स्ट पार्ट इसका यही कहता है कि जब हम कोई एग्रीमेंट करते हैं और वो एक से ज़्यादा पर्पस या उद्देश्य, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसके लिए करते हैं, उन सब के बदले हमें सिर्फ एक ही कंसिडरेशन दिया जा रहा है, और अगर हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते और उनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट भी अगर अनलॉफुल है, तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही वॉइड होगा। लेकिन अगर हम सेपरेट कर सकते हैं तो जो लॉफुल है वो वैलिड होगा, जो अनलॉफुल है वो वॉइड होगा। सेकेंड पैरा, उसका सेकंड पार्ट ये कहता है कि यहाँ ऑब्जेक्ट तो एक है, लेकिन उसके लिए, मतलब एक काम के लिए हम कई कंसिडरेशन दे रहे हैं। कई से मतलब एक से ज्यादा कंसिडरेशन दे रहे हैं। तो उस प्रतिफल में भी अगर एक प्रतिफल लॉफुल है और दूसरा अनलॉफुल है और हम सेपरेट नहीं कर सकते, अगर सेपरेट कर सकते हैं मतलब अलग कर सकते हैं, तो जो लॉफुल है वो वैलिड, जो अनलॉफुल है वो वाइड होगा। बट अगर हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसे हम नहीं कर सकते, उसको अलग नहीं कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही वॉइड होगा, भले ही उसका एक पार्ट लॉफुल था। ये बात सेक्शन 24 कहता है। आई होप आपको सेक्शन 24 अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।